हमारे देश का नाम अगर इंडिया से बदलकर भारत कर दिया जाता है तो हमें 14,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। यस, इस क्लेम को हम डिटेल में वेरीफाई करेंगे, लेकिन सितंबर 5, 2023 को G20 समिट डिनर में जो इन्विटेशन दिए गए थे वो इन्विटेशन ट्विटर और सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। उन इन्विटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत ऐसा मेंशन किया हुआ था। इसके बाद तो एज यूजुअल ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बहुत सारे स्टेटमेंट रिलीज होने लगे। ओपोजिशन का इस पे कहना है कि हमने 28 पार्टीज का अलायंस का नाम इंडिया क्या रख दिया, तो अपने देश का नाम ही बदल दिया। सो डेफिनेटली ये क्लियरली बीजेपी द्वारा देश को तोड़ने की एक साजिश है। अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इस यूनियन ऑफ स्टेट्स पर ही आक्रमण हो रहा है। लेकिन रूलिंग पार्टी का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी वाले कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया का अर्थ भारत है, यानी ये दोनों भी नेम इंटरचेंजेबल है। No, India that is Bharat. It is there in the constitution. I would invite everybody to read. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात उनका कहना है कि ऑपोजिशन के एजेंडा में भी नेम चेंजिंग बहुत पहले से ही था, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी ने उनसे पहले इसे अंजाम दे दिया। इंडिया है ना, अच्छा भारत है, अच्छा भारत में मिलता है। लेकिन हर एक मूव को ऐसे पॉलिटिकल बनाने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। एंड हम एज आम जनता बस यही समझना चाहते हैं कि क्या सबसे पहले तो इंडिया के नेम ऑफिशियली चेंज हो भी रहा है, क्या गवर्नमेंट ने इसे लीगली अंजाम भी दिया है, एंड फाइनली 14,000 करोड़ का नुकसान का पूरा मुद्दा क्या है। यानी एज यूजुअल समझते हैं आज के वीडियो में कि इंडिया के नाम चेंज करने के क्या आर्ग्यूमेंट है और उसके क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट है। वेल हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम सिंह और सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया के नाम चेंज करने का काउंटर आर्गुमेंट क्या है। नंबर 1, इंडिया को भारत से रिप्लेस करने के लिए हमें 14,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमें नेम चेंज करने के बाद नेशनल लेवल पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, मैप, गवर्नमेंट रिकॉर्ड, साइन एज, लेटर हेड्स, न जाने कितने सारे चेंज करने पड़ेंगे, जो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हो सकता है। बस एक सिटी की एग्जाम्पल ले तो इंडिया टुडे के कोड किए गए गवर्नमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक यूपी गवर्नमेंट को इलाहाबाद से प्रयागराज रीनेम करने के लिए 300 करोड़ का खर्च लगा था। नाउ ऑफ कोर्स ये तो सिर्फ एक सिटी के रीनेमिंग के लिए जो खर्च था वो है, बट कंट्री लेवल पर ये एक्सपेंस 14,000 करोड़ हो सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। लेकिन ये किस बेसिस पर प्रेडिक्ट किया जा रहा है, तो इसे एक साउथ अफ्रीकन बेस्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर डरेन ओलिवर ने बताया है, जिसके एस्टीमेट को वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। उन्होंने हाल ही में एक अफ्रीकन कंट्री स्वाजीलैंड के रीनेमिंग के लिए $60 मिलियन का एस्टीमेट लगाया था। सो डरेन इस एस्टीमेट को निकालने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी को एज अ बेस लेते हैं और फिर उसके हिसाब से उन्होंने पाया कि रीब्रांडिंग में मार्केटिंग कॉस्ट का 10% खर्चा लगता है एंड मार्केटिंग कॉस्ट रेवेन्यू का 6% होता है। इसी फॉर्मूले को एज अ बेस पकड़कर डोरेन ने इंडियन रेवेन्यू जो कि 23.3 लाख करोड़ है उसे 0.06% से डिवाइड किया, तब आंकड़ा आया 14,304 करोड़ रुपए। सो कई क्रिटिक्स के हिसाब से ये अमाउंट इंडिया के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम का एक महीने का एक्सपेंस होता है, जिससे 80 करोड़ इंडियंस को खाना खिलाया जाता है। लेकिन जब हम रिसर्च कर रहे थे तब हमें कुछ और पता चला। सबसे पहले डरेन ओलिवर के इस रिसर्च में उन्होंने कंपनी के नेम चेंज को एक कंट्री के नेम चेंज से एक्सट्रापुलेट किया है, जो हमारे हिसाब से एकदम एक्यूरेट कंपैरिजन है नहीं। वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। सो इसी का आंसर ढूंढने के लिए जब हमने इस पर रिसर्च किया तो हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि कैसे उन्होंने एक कंपनी लेवल के नेम चेंज को कंट्री लेवल को एक्सट्रापुलेट किया है। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्गुमेंट था, इसलिए ये हमारे तरफ से एज इट इज आपके सामने रखना काफी इम्पोर्टेंट था। अब अपोजिशन के सेकेंड काउंटर दैट नेम चेंज इज नथिंग बट गवर्नमेंट पॉलिटिकल मूव, क्योंकि उनके हिसाब से साल 2015 में खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया था कि इंडिया को भारत करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज हुआ था जो ये डिमांड कर रहा था कि इंडिया के नाम को भारत नाम से रिप्लेस किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा तो गवर्नमेंट ने खुद कहा था कि इस मुद्दे पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने डिबेट होने थे वो हो चुका है। सो गवर्नमेंट के ही जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये चेंज नेम का नहीं हो सकता। काफी सिमिलर PIL 2020 में भी
सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ था। तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे ने ये कहते हुए PIL को डिसमिस कर दिया था कि भारत और इंडिया ये दोनों ही नाम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और हम ऑलरेडी देश को भारत बुलाते हैं। सो डैट उनके कहने का मतलब ये था कि ये दोनों ही नाम इंटरचेंजेबल है। बट इस साल जुलाई 18, 2023 को मॉनसून सेशन होने के बस 2 दिन पहले अपोजिशन पार्टी ने इंडिया नाम का एक अलायंस बना दिया और इस अलायंस के फॉर्मेशन के ठीक 10 दिन बाद यानी जुलाई 28, 2023 को रूलिंग पार्टी के एक राज्यसभा MP नरेश बंसल जी ने पार्लियामेंट में एक प्राइवेट बिल पेश किया जिसमें इंडिया का नाम भारत से रिप्लेस करने का प्रपोजल रखा था। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए और इसीलिए अपोजिशन को लगता है कि उसके INDIA यानी इंडिया नाम रखने के वजह से गवर्नमेंट अब देश का नाम ही बदलना चाहता है। अब अपोजिशन का तीसरा और आखिरी काउंटर है कि इंडिया पर आइडेंटिटी क्राइसिस आ सकती है। सो इस पॉइंट के मुताबिक इंडिया से भारत नेम चेंज करने में हम पर एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है और इन टर्न इससे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। दरअसल इंडिया नेम चेंज करने से हमारे स्विफ्ट कोड चेंज हो जाएंगे जिससे एनुअली इंडिया के 87 बिलियन US$ मनी ट्रांसफर ठप हो सकता है। अब ये जो स्विफ्ट कोड है वो बिल्कुल हमारे IFSC कोड जैसा ही होता है जिसकी जरूरत हमारे बैंक टू बैंक कैश ट्रांसफर करते वक्त लगती है। सेम ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रांसफर करने के लिए हमारे कंट्री का यूनिक 2 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकली स्विफ्ट कोड लगता है जो इंडिया के केस में IN है। तो अगर हम अपने देश का नाम भारत कर दिया तो नया कोड क्या होगा, यही सबसे बड़ा क्राइसिस है। क्योंकि पॉइंट ये है कि हमारे भारत इस नाम के लिए 2 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकली कोड अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि BH बरहान का है, BR बेंजोल का है और BA बंजालुका का है एंड BT भूटान का है। सिमिलर प्रॉब्लम हमारे करेंसी सिस्टम INR में भी मिलता है। INR अगर BNR हो गया तो BNR ऑलरेडी ब्रुनोई डॉलर को बुलाया जाता है और देखा जाए तो INR खुद में भी अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू होल्ड करता है। यही ब्रांड वैल्यू वाले पॉइंट से हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। सिमिलर ब्रांड वैल्यू इंडिया नाम से भी काफी सारे कैंपियन भी बनी हुई है जैसे कि इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म, मेक इन इंडिया, आज ऐसे बहुत सारे कैंपियन भी जो वर्ल्ड वाइड फेमस है एंड इसीलिए सोशल मीडिया पर काफी सारे मीम्स वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि इसरो बन जाएगा विसरो, IIT बन जाएगा BIT और SBI जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी चेंज हो जाएगा जैसे SBI बन जाएगा SBBI। देखो नाम तो चेंज नहीं हुआ है लेकिन मान लो अगर कल को हो भी जाता है तो भी कोई लीगल बाउंडिंग नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करना पड़े। उदाहरण के तौर पर भारत पेट्रोलियम ये गवर्नमेंट का ही ऑयल मार्केटिंग कंपनी है लेकिन इसमें तो इंडिया नाम नहीं है। बम्बई का नाम ऑफिशियली मुंबई हो गया है लेकिन आज भी बम्बई हाई कोर्ट ही है। अब ये सारे तो हो गए काउंटर आर्गुमेंट। अब ये जान लेते हैं कि ये नेम चेंज होना चाहिए, उसके प्रो में जो आर्गुमेंट है अब वो समझ लेते हैं। तो रूलिंग पार्टी ने भारत नाम के सपोर्ट में 2 रीजन दिए हैं। उनमें पहला है कॉलोनियल माइंडसेट को हटाना। सो पुराने समय से हमारे देश का नाम भारत है जिसका मेंशन हमें विष्णु पुराण में भी मिलता है। इसमें देश का प्रिसाइड लोकेशन भी मेंशन है। उत्तरम यद समुद्रस्य हिमालय चै दक्षिणम वर्खम तद भारतम नाम भारतीय यत संतितः। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उसके संतानों को भारतीय कहते हैं और इसीलिए Feb 8, 2022 को PM मोदी ने भी पार्लियामेंट में विष्णु पुराण को प्रिसाइड किया था। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत के अनुसार भारत जो पांडवज के एंसिस्टर थे उनके नाम पर कंट्री का नाम रखा गया है। और फिर 3rd सेंचुरी से ग्रीक समय इंडस की वजह से इंडिया इस नाम से बुलाए लगे और फिर 16th सेंचुरी में मुगल ने देश का नाम हिंदुस्तान रखा। बट जैसे ही 17th सेंचुरी में ब्रिटिश ने रूल करना शुरू किया तब उन्होंने देश को दोबारा से इंडिया बुलाया क्योंकि उनके ग्रीक एंसिस्टर्स इसी नाम को यूज करते थे।
और इसीलिए जो भारत के फेवर में है उनका मानना है कि इंडिया ये नाम हमें ब्रिटिशर्स ने दिया है और बुरे भाव से दिया है। उनके नजर में इंडिया होने का मतलब है पिछड़ा हुआ होना। रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस ऐसे नाम से बुलाते हैं। इसीलिए हमारा असली और पौराणिक नाम भारत है और यही होना चाहिए। बट असल में न इससे भी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री जुड़ी हुई है। जब हमें आजादी मिली तब हमारे पीएम नेहरू जी का ये मानना था कि इंडिया इस नाम के साथ पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट के हिस्टोरिकल और कल्चरल लेगेसी जुड़ी हुई है। इवन पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी हमारे देश का नाम इंडिया रखने के खिलाफ थे। उनका मानना ये था कि ये नाम हमें यानी कि इंडियंस को मिल गया तो सब पाकिस्तान को इंडिया से ही कब्ड आउट देश ही बुलाएंगे और इंडिया की इसी नाम की वजह से सीधे इंडिया सब कॉन्टिनेंट की लेगेसी जोड़ा जाएगा। लेगेसी जैसे कि पूरा सब कॉन्टिनेंट रीजन इंडिया से ही कब्ड आउट है, जिसमें ये इतनी सारे कंट्री आती है। इंडियन ओशन दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जो किसी देश के नाम से नेम्ड है और बेसिकली इंडिया को हमेशा सुप्रीम माना जाएगा। और इसीलिए इंडिया नाम के इम्पोर्टेंट को समझते हुए सितंबर 18, 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हमारे देश का नाम क्या रखना है इस पर जब डिबेट हुई तब सबकी सहमति से इंडिया और भारत दोनों को इंक्लूड करते हुए आर्टिकल 1 को फ्रेम किया गया। और बस इसीलिए रूलिंग पार्टी का ये मानना है कि ये नाम हमें ब्रिटिशों ने दिया है और इस नाम को हटाने से हमारे कॉलोनियल स्लेवरी का पास्ट भी हट जाएगा। भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए। और उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने इस नेम चेंज के प्रोसेस को पिछले ही साल से शुरू कर दिया था। साल 2022 के इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में पीएम मोदी ने 5 प्रण लिए थे, जिनमें से दूसरा प्रण कॉलोनियल हिस्ट्री के हर एक निशानी को मिटाना था। इस प्रण के ठीक अगले ही महीने यानी सितंबर 2022 को हमारे आर्मी फोर्सेस के सालों पुराने ब्रिटिश परेड सॉन्ग अवॉइड विथ मी को बदल कर इंडियन सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगो कर दिया गया और इंडिया गेट में जॉर्ज द 15th के स्टैचू को रिप्लेस करके नेताजी बोस के स्टैचू लगाया जाने वाला है। ऐसे कई चेंजेस किए गए हैं और किए जाने वाले हैं जिसे कॉलोनियल पास्ट का सिंबल माना जाता है और इसी लाइंस पर शायद इंडियन गवर्नमेंट इंडिया इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहती होगी, ऐसे कुछ एक्सपर्ट का कहना है। अब ऑफ कोर्स हम कॉलोनियल मास्टर द्वारा दिए गए नेम चेंज करते हैं तो हम कोई ऐसे पहली कंट्री नहीं होंगे जो अपने देश का नाम चेंज कर रहे हैं। ऑलरेडी ऐसे हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में ही कई देश हैं जो अपने नाम बदल चुके हैं। कंट्री लाइक म्यांमार जो पहले बर्मा हुआ करता था, सीलोन जो अब श्रीलंका हो चुका है और सियाम जो अब थाईलैंड हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे प्रो आर्गुमेंट की जो कि रूलिंग पार्टी मेंबर्स ने दिया है। सो जब ओपोजिशन खुद पावर में थे तब उन्होंने खुद कॉलोनियल पास्ट रही सिटी के नाम बदला था। जैसे कि 1990 में शिवसेना ने बॉम्बे का नाम मुंबई कर दिया, 1963 में कांग्रेस मद्रास को चेन्नई बना दिया, 2001 में सीएमपी ने कोलकाता को कोलकाता किया और 2005 में सेम कांग्रेस ने बेंगलोर को बेंगलुरु कर दिया। 2012 में कांग्रेस एमपी शांताराम नायक ने 2 बार इंडिया का नाम भारत करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था और 2004 में इंडिया अलायंस की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपने टेन्योर में यूपी में सेम अमेंडमेंट पास किया था। हेंस यहाँ पर रूलिंग पार्टी का क्या कहना था कि हम करे तो इसमें क्या गलती है। नाउ इस पूरे इश्यूज को मैंने होलिस्टिकली आपके सामने रख दिया है, तो अब आप मुझे बताओ कि ये सब जानकर आपको क्या लगता है कि क्या ये सही में पार्टीज का बस इलेक्शन एजेंडा है या फिर इंडिया को भारत नाम से रिप्लेस करना चाहिए और ये होगा आगे चल के। आपकी जो भी राय है आप नीचे कमेंट में बताना। जो और गाइस कुछ ऐसे पार्टीज हैं जो अपने टर्नियोर में इससे भी भयानक किया था, नाजी पार्टी। अगर आप इसके बारे में शॉर्ट में इसकी कहानी जानना चाहते हो कि हिटलर कैसा आदमी था तो यहाँ पे इस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हो। इसके टेन्योर में 370 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। और आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा और गाइस ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ऑन स्टॉप फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। एज ऑलवेज गाइस, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।